हाय गाइस। तो आज हम लोग जो 10 क्वेश्चन है हमारा 1000 सीरीज का, वो हम लोग करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो आपने देखे हैं उसमें हमने नॉर्मल समझाने की कोशिश की थी, और लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने ये साफ साफ बोली थी बात कि 1000 सीरीज का जो है वीडियो हम लोग लाने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अब एग्ज़ाम हो चुके हैं और आने वाला एग्ज़ाम है, तो आप हो सकते हैं कि उस जोश के साथ आप 100 क्वेश्चंस या फिर 50 क्वेश्चन भी आप लगातार ना देख पाए। उसका एक सॉल्यूशन मुझे लगता है कि अगर मैं दिन में 2 वीडियो मैं अपलोड करूँ 10-10 क्वेश्चन वाले, तो शायद ये आपके लिए ईज़ी भी होगा और आप ईज़िली इसको एन्जॉय भी कर पाएँगे। तो जब आपको समय मिले, आप ये 2 वीडियो देखिए, तो शायद आपको ये ईज़ी भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अकाउंटिंग प्रोवाइड डेटा और इन्फॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग किसके लिए डेटा प्रोवाइड करता है? तो इनकम, कॉस्ट से रिलेटेड मैनेजर को प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाता है इंस्टीट्यूशन के। और थर्ड है, कंपनी के टैक्स लायबिलिटी को भी दिखाता है उस पर्टिकुलर ईयर को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सारे के सारे जहां तक आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली एक फंक्शन है अकाउंटिंग का। सॉरी, ये एक अकाउंटिंग का कार्य है जैसे बोल सकते हैं। और ये इस तरह से नहीं दिए जाते, लेकिन हाँ, ये जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे यहाँ पे, वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, if the cost of 1000 unit is rupees 10,000 and 2500 unit is 25,000, what will be the fixed cost? ये आपके बहुत पुराने पीजीटी के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मुझे अब तो इसकी सेंस नहीं लगती, लेकिन किसी जमाने में अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन था। तो जब पर यूनिट कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट है, वो आपका जीरो है। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट जैसे आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको बढ़ रहा है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एसेट दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड लाइक 1 year और लेस आर नोन एज। जो एसेट बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जो बहुत इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, ऐसे एसेट्स को करंट एसेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपीराइट, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। ये सारे के सारे आपके नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट में आपके दो टाइप के एसेट होते हैं। पहला होता है टेंजिबल एसेट, दूसरा होता है इंटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट्स को आप नॉर्मल मशीन्स और बाकी चीजों में कंपेयर करते हो, से कंसीडर करते हो जो चीजों को आप छू सकते हो, देख सकते हो। इंटेंजिबल एसेट में वो एसेट आते हैं जो कि दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उनका इम्पैक्ट पूरे बिजनेस पे पड़ता है। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेट which are to be repaid within a short period, a year or less, are referred as। तो ऐसे ऐसे डेट जिनको हमको साल भर के अंदर पे करना है, उसको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। एक दस्तावेज जो लेन देनों का सबूत प्रदान करता है, ऐसे को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। इसके नीचे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है। तो ये एनवीएस पीजीटी एग्जाम 2016 में आया हुआ था। तो ऐसे डॉक्यूमेंट जो आपको लेन देन का सबूत देता है, उसको हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंटिंग वाउचर, डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर के टाइप होते हैं डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर आपका बेसिक एक सबूत है जिसको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ पे। सारे दस्तावेज जो कि हमको एक सोर्स प्रोवाइड करते हैं, सबूत प्रोवाइड करते हैं, एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। नेक्स्ट है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग इज टू। प्राइमरी फंक्शन है बुक कीपिंग का, ए डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन,
B. Assigning the responsibility to accountant. C. Recording of financial data. And D. Classifying the recorded data. आंसर आपका है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, क्लासिफाइंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनिंग, डिजाइनिंग ऑफ सिस्टम, रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, ये सारे के सारे आपके अकाउंटिंग के पार्ट हैं। लेकिन अब बुक कीपिंग की बात करेंगे, बुक कीपिंग सबसे पहला काम जो करती है वो करती है रिकॉर्डिंग, जिसको हम जर्नलाइजिंग भी बोलते हैं, मतलब जर्नल में एंट्री करना, वो आपके प्राइमरी फंक्शन है बुक कीपिंग का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कौन सा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैरिज पेड फॉर परचेज ऑफ मशीनरी, नहीं। कैरिज पेड अगर आप किसी भी फिक्स एसेट के लिए करते हो तो वो आपका फिक्स कॉस्ट में ऐड होता है, मतलब उस मशीन की कॉस्ट में या उस पर्टिकुलर फिक्स एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। सेकंड, प्रीमियम गिवन बाय टेकिंग अ लीज, तो प्रीमियम अगर आप देते हो लीज लेके, लीज का, तो वो भी आपका एक फिक्स एसेट, सॉरी फिक्स लाइबिलिटी और उसमें आ जाता है, अगर ले रहे हो तो, दे रहे हो तो सॉरी। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अ स्टॉक टू ए न्यू साइट, देखो स्टॉक को अगर एक जगह से दूसरे जगह आप लेके जाते हो, उस पे जो वो खर्चा होगा वो आपका रेवेन्यू खर्चा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ स्टॉक टू अ न्यू साइट। फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, अमाउंट स्पेंड फॉर ओवर हॉल्टिंग सेकेंड हैंड मशीन परचेस्ड, तो अगर आप हॉल्टिंग के लिए सेकेंड हैंड मशीन आप परचेस कर रहे हो, मशीन भले नई थी, पुरानी थी सॉरी, लेकिन वो आपके लिए नहीं हो जाएगी, दैट्स वाई उसका भी खर्चा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही मानेंगे। नेक्स्ट है ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बनता है, रुक जाइए, क्वेश्चन इसका ऑप्शन जो सी है, डबल अकाउंट सिस्टम। डबल अकाउंट सिस्टम वो सिस्टम है जो थोड़ा डिफरेंट होता है डबल एंट्री सिस्टम से, लेकिन इसको फॉलो किया जाता है इंग्लैंड में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये वाला जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है वो नीचे लिखा हुआ है यूपी जीआईसी 2018 कॉमर्स एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो सबको पता होगा ल्यूका पैसियोली आपके फादर ऑफ अकाउंटिंग है। एल्टन मायो कौन थे, ये आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। ये आपके डीएसएसबी के पीजीटी में आया हुआ था 2018 में, ठीक है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, क्योंकि अभी अच्छा लग रहा है, मोटिवेशन फील होती है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप अपना प्यार देते हैं। ऐसे 1000 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं रोज, तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डे, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट।